हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे डिलीशियस मटन बिरयानी। नॉनवेज लवर्स के लिए तो ये रेसिपी किसी दावत से कम नहीं है। इस लाजवाब मटन बिरयानी को आज हम इस तरह से बनाएंगे कि जो भी इसे पहली बार बना रहे हैं वो पहली बार में ही इसे परफेक्ट तरीके से बना लेंगे। मटन बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो बकरे का मटन लिया है। मटन को मैरिनेट करने से पहले हमने इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। फ्रेश अदरक लहसुन के पेस्ट की रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, उसे आप चेक कर सकते हैं। अब आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। मिर्ची की पेस्ट में मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती और जीरा डालकर पीस लिया था। अब आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर। 2 चम्मच बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। अब 1.5 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। होममेड फ्रेश गरम मसाले की रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी। खड़े मसालों में 2 तेज पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 चक्रफूल, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 छोटी हरी इलायची डालेंगे। अब 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। हमने पहले ही 2 बड़े प्याज को पतला काटने के बाद तेल में फ्राई करके रख दिया था। अब उसमें से आधा फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे। अब 1 कप गाढ़ा दही डालेंगे। अब 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब आधा कप फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। अब 2 चम्मच घी डालेंगे। अब सारे मटन को मसाले की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए, इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब मटन को ढककर 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। मटन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम बिरयानी के लिए चावल बना लेंगे। बिरयानी बनाते समय आप एक बात ध्यान में रखिए कि 1 किलो मटन के हिसाब से आपको 1 किलो बासमती चावल लेने हैं। 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर 5 कप पानी को एक बर्तन में उबालने के लिए रख दिया है। अब बिरयानी के चावलों को फ्लेवरफुल बनाने के लिए 3 चक्रफूल डालेंगे। आधा छोटा चम्मच शाही जीरा। 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और स्वादानुसार नमक डालेंगे। हमने इसमें लगभग 1 चम्मच नमक डाला है। अब चावलों को जीरे का रंग नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। ये लगभग 1 से 1.5 छोटा चम्मच नींबू का रस है। अब 1 चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब सारे मसाले डालने के बाद पानी को अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। लगभग 5 मिनट के बाद ही पानी को अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसमें 1 किलो बासमती चावल डालेंगे। इन बासमती चावलों को मैंने 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और उसके बाद छलनी में निकाल लिया है। अब गैस की फ्लेम लो करके इन चावलों को पानी में डालेंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और चावल नीचे से चिपक न जाए, इसलिए इसे मिक्स करेंगे। अब 1 चम्मच घी डालकर और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब चावलों को ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद अब ढक्कन हटाकर इसे एक बार फिर से मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें पानी है कि नहीं। चावल आधे पक चुके हैं और पानी का भी प्रमाण सही से है, यानी कि चावल की सतह पर अभी भी पानी है।
हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब इन चावलों को लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाएंगे। चावलों से पानी पूरी तरह से सूख गया है और ये खुले खुले बने हैं। अब हम एक फोर्क से इन चावलों को ऊपर नीचे करके देखेंगे, जिससे अंदर की भाप पूरी तरह से निकल जाएगी। आप देख सकते हैं चावल भी पूरी तरह से पक गए हैं। हम लेयर्ड वाली बिरयानी बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चावल पूरी तरह से पके होना ज़रूरी है। बिरयानी के लिए चावल बन गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और इन्हें ढक कर रखेंगे। अब हम मटन बनाएंगे। मटन मैरिनेट हो गया है। अब हम उसी कढ़ाई को सीधे गैस पर रखेंगे। हमने मैरिनेशन में ही सारे मसाले, घी और तेल डाल दिया था, इसलिए हमने इसे डायरेक्टली ही पकाने के लिए गैस पर रख दिया है। मटन नीचे से जल न जाए, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। मटन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। मटन पक रहा है, तब तक हम इसके लिए गाढ़ी ग्रेवी का मसाला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई करने के बाद जो तेल बच गया था, वही मैं ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। मीडियम आंच पर तेल गरम हो गया है। अब इसमें एक बड़े प्याज को इस तरह से पतला और लंबा काट कर डालेंगे। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज भूनकर सुनहरे रंग के हो गए हैं। अब इसमें एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब इसमें से कच्चापन निकल जाए, तब तक हम इसे प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। अदरक लहसुन को हमने लगभग 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालकर 15 से 20 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे भी 10 से 15 सेकंड के लिए भूनेंगे। हम सारी चीज़ों को अलग अलग भून रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को भूनने का वक्त भी कम या ज़्यादा है। अदरक लहसुन को ज़्यादा टाइम लगेगा, धनिया जीरा पाउडर को, लाल मिर्च से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने हर चीज़ों को अलग अलग डालकर मिक्स किया है। मसालों को भूनकर इनमें से बहुत अच्छी खुशबू छूटने लगी है। अब हम इसमें 2 टमाटर की पीसी हुई पेस्ट डालेंगे। अब आधा छोटा चम्मच नमक डालकर सारे मसालों के साथ टमाटर की प्यूरी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। टमाटर की पेस्ट को सारे मसालों के साथ 2 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाने के बाद अब हम इसमें 1/4 चम्मच दालचीनी की पाउडर डालेंगे। यकीन मानिए, दालचीनी की पाउडर से मटन करी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब 2 छोटे चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए इसमें 1 कप पानी डालेंगे। हमें मटन करी की ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1 ही कप पानी डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ग्रेवी में सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए और एरोमेटिक बने, इसलिए हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। लगभग 5 से 6 मिनट तक ढककर पकाने के बाद अब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी से तेल छूट गया है, यानी सारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इस ग्रेवी को एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे। मटन करी के लिए ग्रेवी रेडी है। अब हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। अब गैस की फ्लेम बंद करने के बाद धनिया पत्ती को ग्रेवी में एक बार और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मटन को भी पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं मटन से पानी पूरी तरह से सूख रहा है। अब मटन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने जो प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाई थी, उसे मटन में डाल देंगे।
अब मटन को सारे मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मटन को सॉफ्ट पकाने के लिए मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। मटन पकने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, इसलिए अगर आपको इसे कुकर में बनाना है तो आप इसे कुकर में बनाकर अपना टाइम भी बचा सकते हैं। कुकर में पकाने के लिए हमें इसे 4 से 5 सीटी मीडियम आंच पर देनी होगी, लेकिन मैं यहाँ ऑथेंटिक तरीके से स्लो कुकिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे गैस पर ही बनाती हूँ। पानी डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से और मिक्स करेंगे। अब थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। अब मटन करी को लो मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट तक ढककर पकाएंगे। मैंने पहले ही कहा है, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप मटन करी को कुकर में भी पका सकते हैं। आधे घंटे तक हमने मटन को पका लिया है। अब हम ढक्कन हटा कर देखेंगे। आप देख सकते हैं मटन करी से तेल छूट गया है। अब एक बार फिर से मिक्स करेंगे और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम मटन करी से एक पीस निकाल कर देखेंगे और चेक करेंगे कि मटन सही से पका है कि नहीं। अगर ये आपको अभी भी थोड़ा से कड़क लग रहे हैं तो आप फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 5 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाइए। आप देख सकते हैं मटन अच्छी तरह से पक चुका है। सारी चीज़ें बनकर रेडी है। अब हम लेयरिंग के लिए सबसे पहले मटन करी के ऊपर तैरने वाला थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे। हम इसी मटन करी के बर्तन में बिरयानी की लेयर डालने वाले हैं। मटन करी नीचे से लग न जाए, इसलिए अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब मटन करी के ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। अब थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डालेंगे। अब प्याज के ऊपर 1 चम्मच फ्रेश नींबू का रस डालेंगे। अब इनके ऊपर चावलों की लेयर डालेंगे। हमें इन चावलों को इस तरह से फैलाना है कि सारी मटन करी इससे ढक जाए। मटन करी के ऊपर चावल की लेयर डालने के बाद मैंने पहले ही केसर का दूध बना के रख दिया था। केसर दूध बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 चम्मच गुनगुने दूध में 10 से 12 सैफरन की डंडियाँ डाली है। अब 2 चुटकी येलो फूड कलर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फूड कलर यूज़ करना या ना करना ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो उससे भी बिरयानी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस केसर दूध को इसी तरह 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, जिससे केसर का फ्लेवर और रंग दूध में अच्छी तरह से उतर जाएगा। अब चावलों के ऊपर केसर दूध की लेयर डालेंगे। अब हमने जो मटन करी के ऊपर का तेल निकाल कर रख दिया था, उसकी लेयर डालेंगे। अब 1 चम्मच फ्रेश नींबू का रस डालेंगे। हम यहाँ पे लेयरिंग में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डाल रहे हैं, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बिरयानी खट्टी हो जाएगी। अब फ्लेवर के लिए 1/4 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। अब इनके ऊपर 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला छिड़केंगे। अब 1.5 छोटा चम्मच गुलाब जल थोड़ा थोड़ा करके सारी तरफ छिड़कते जाएंगे। गुलाब जल की वजह से बिरयानी का फ्लेवर और भी ज़्यादा उभर कर आएगा। अब बारीक कटी हुई धनिया पत्ती की लेयर डालेंगे। अब बची हुई सारी फ्राइड ओनियन डाल देंगे। अब सबसे आखिर में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी की वजह से बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अरोमेटिक बनती है। बिरयानी के लिए सारी लेयर डल चुकी है। अब गैस के ऊपर एक मोटा सा तवा रखेंगे। अब इसके ऊपर बिरयानी की कढ़ाई रखेंगे। अब इस कढ़ाई को एल्युमिनियम फॉयल से अच्छी तरह से कवर करेंगे, जिससे इसके अंदर की भाप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं उसी तरह से आपको सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपकी बिरयानी पहली बार ही परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। एल्युमिनियम फॉयल को अच्छी तरह से कवर करने के बाद अब हम इसके ऊपर कढ़ाई का ढक्कन लगाएंगे।
अब बिरयानी को 20 से 25 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बिरयानी के नीचे हमने पहले ही तवा रखा है, तो बिरयानी नीचे से जलने का भी डर नहीं है। लगभग 25 मिनट तक पकाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब ढक्कन हटाकर देखेंगे। अब इसके ऊपर की एल्युमिनियम फॉइल भी हटाएंगे। बिरयानी से तो बहुत ही अच्छी खुशबू छूटने लगी है। अब हम बिरयानी को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं जली है और दानेदार बनी है। माउथ वाटरिंग मटन बिरयानी रेडी है। आप अगर इसी तरह से सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके मटन बिरयानी बनाएंगे तो आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इस बिरयानी को पहली बार बनाया है। अगर आप किसी भी खाने को प्यार से सर्व करते हैं तो उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको भी ये ऑथेंटिक तरीके से बनाई जाने वाली माउथ वाटरिंग मटन बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।